हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपने सुना होगा। अगर आप बिहार से हो तो आप ये जो मतलब कि ये जो टॉपिक है नाम है वो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो उस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? छठ पूजा। तो छठ पूजा तो आप ये आपने अगर बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो तो आपने ये टॉपिक के बारे में सुना होगा। तो जो अभी जो पर्व है वो क्या है कि छठ पूजा भी चल रहा है। तो जो छठ पूजा है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आप सोच रहे होगे कैसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा पुण्य इसी पूजा में मिलता है। तो आप सोचे होंगे कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है त्योहार तो इसमें हो शुरू कैसे हुआ? क्या ऐसी कोई अनजान आदमी आया और शुरू कर दिया? तो नहीं, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि छठ पूजा शुरू कैसे हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा बहुत पहले से मनाई आ रही है। जब रामायण के समय से मनाते आ रही है। जब राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे तो क्या हुआ कि कुछ ऋषियों ने उन्हें सलाह दिया कि आप पाप मुक्त हो जाओ। मतलब कि अगर मैंने किसी को मारा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ा, वो कैसा भी इंसान हो, अच्छा हो बुरा हो, उसका शकल गंदा हो उसका अच्छा हो, लेकिन पाप तो मुझे तो हुआ ना। इसके कारण बहुत सारे ऋषि मुनि ने राम जी को सलाह दिया कि जाइए और आप पाप मुक्त हो जाइए। तो फिर क्या करते हैं कि राम जी जब अयोध्या मतलब कि जब रावण को मार कर आते हैं तो ऋषि मुनि ने सलाह दिया और फिर जाकर उन्होंने क्या किया कि जो नदी में जाकर डुबकी लगाया। मतलब कि राम जी के साथ उनकी पत्नी मतलब कि सीता जी भी थी। राम जी और सीता जी जाकर सूर्य देव का पूजा किए और 4 दिन का निर्जल उपवास रखे। मतलब कि इस पूजा में बेसिकली जो सूर्य भगवान का है उनका पूजा किया जाता है। तो मैं वो कैसे मैं बता दूं कि जो सूर्य है वो एक ऐसा जो मतलब कि सूर्य भगवान है। अगर सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मतलब कि अगर सूर्य होगा तभी मनुष्य का जीवन पक्का है, वरना निश्चित नहीं है वो। ऐसे क्योंकि अगर सूर्योदय नहीं हुआ तो फल हम लोग कहाँ से नहीं खा पाएंगे। अगर सूर्योदय मतलब कि अगर सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय नहीं हुआ तो खाना हम लोग कहाँ से खा पाएंगे। अगर सूर्यास्त हुआ तो हम लोग गर्मी से मर जाएंगे। तो जिसके कारण सूर्यास्त भी जरूरी है और सूर्योदय भी जरूरी है। तो इसमें छठ पूजा में बेसिकली सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो राम जी और सीता जी सूर्य भगवान का पूजा किए 4 दिन तक। तो 4 दिन का अलग अलग स्टेज हो, जैसे कि हम लोग सीधा मैट्रिक एग्जाम नहीं देते ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे कर करके 10th क्लास में जाते हैं फिर बोर्ड एग्जाम देते हैं। तो वही तो 4 दिन का ये जो व्रत है उसमें पहला दिन आता है नहाई खाए। तो नहाई खाए के दिन ये होता है कि मतलब कि लौकी का सब्जी और चावल खाया जाता है। इसमें सबसे पहले नहा धोकर मतलब कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर मतलब कि जैसे सूर्योदय जैसे कि जल चढ़ाते हैं ना, उसी तरह इस दिन जल चढ़ाकर उसके बाद फिर पूजा कर लौकी का सब्जी और चावल खाते हैं इस दिन नहाई खाए के दिन। फिर दूसरे दिन क्या होता है? खरना के दिन पूरा दिन उपवास रहते हैं। शाम के समय क्या होता है कि जो महिलाएं होते हैं वो महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं कि उस खरना के दिन खीर और रोटी बनाते हैं, रोटी और फिर पूजा करके फिर केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। उसमें रहता है खीर, रहता है पूरी, रहता है केला, रहता है सेव, रहता है मुरई, रहता है और बहुत चीज़ रहते हैं।
तो उसके बाद खाने के बाद जो पूजा करें उनके खाने के बाद फिर क्या है कि दूसरे लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो आज क्या है, आज दूसरा दिन है, आज खरना है। तो आज खरने के दिन में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। फिर तीसरा दिन होता है कि तीसरा दिन और चौथा दिन मेन होता है। तीसरा दिन सांझ की अर्घ होता है, जिस दिन क्या होता है कि सुबह में बहुत ही सारे सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ ये सब, फिर केला मंगाया जाता है, बहुत सारे सामान मंगाए जाते हैं। और फिर दौरा को जाकर शाम के समय अर्घ देने के लिए जाते हैं लोग, जिसमें जो महिलाएं या पुरुष हैं वो मतलब कि जो जल के अंदर खड़े रहकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। संझ के अर्घ में उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता है। ये मेन है कि जो संझ के अर्घ दिन, तीसरा दिन कोई भी खाना नहीं खाता। और चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन होता है कि जहाँ पे सुबह सूर्योदय के समय, मतलब कि जब सूर्य भगवान निकलते हैं, जब जाते हैं, तो सूर्य भगवान निकलने से पहले सभी पुरुष और महिलाएं पहुंच जाते हैं जहाँ पे सांझ की अर्घ दिए थे वहीं पे। जैसे कि तालाब है, मतलब कि तालाब में सांझ की अर्घ दिए तो वहीं पे हो पाएगा, तो दूसरी जगह नहीं होगा। फिर जाकर वहीं पे क्या करते हैं कि वहाँ पे तालाब में जाकर, पानी में जाकर खड़ा रहते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, फिर पूजा करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं कि फिर मतलब कि अपना उपवास से खोलते हैं। उस दिन केला, जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो क्या खाते हैं। उसके बाद फिर जो प्रसाद है वो फिर लोग खाते हैं। तो ये 4 दिन का बेसिकली है। फिर शाम के समय जो भी खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन से तो आपको पता ही है क्या खाना खाया जाता है। तो ये 4 दिन का व्रत है। तो राम जी और सीता मैया करके वापस आए, जिसके कारण वो पाप मुक्त हो जाए। तो इस ये जो त्योहार है, इसी के कारण क्या होता है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बना है। और ये जो प्रसाद है, जो छठ पूजा का जो प्रसाद है, ऐसा प्रसाद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ छठ पूजा के समय ही मिल सकता है। इसमें जो छठ पूजा में बेसिकली केला रहता है, फिर ठेकुआ रहता है और बहुत सारे फल ये सब रहते हैं। तो ये बेसिकली पूजा में रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और इसकी परंपरा क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जो मई 2025 है, तो जो 2025 में जो नहाई खाई था वो कल था, मतलब कि 1 अप्रैल को। और फिर दूसरा दिन क्या था, खरना। तक खरना 2 अप्रैल को हुआ। और तीसरा दिन संझ की अर्घ वो 3 अप्रैल को होगा। और चौथा दिन सवेर की अर्घ वो कब होगा, 4 अप्रैल को। तो ये टाइमिंग में आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, वही बिहार का क्या होता है, बिहार का छठ पूजा मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अलग अलग स्टेट से देख रहे हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो महत्वपूर्ण आपका त्यौहार है जो मनाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।